था तो एक था तो लाखों की हिम्मत नहीं होती थी। आज आप 30 करोड़ से जायद है, उसके बावजूद आपकी कोई हिम्मत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई गिनती नहीं है। अभी 2-4 दिन पहले आपके बाप दादाओं ने जो जायदाद वक्फ किया था, वक्फ का मतलब अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जो जमीनें दिया था, कोई कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया था, कोई मस्जिद के लिए वक्फ किया था, कोई मदरसा के लिए वक्फ किया था। अब जाहिर सी बात है कि आपके बाप दादाओं ने जब वक्फ किया होगा तो फिर मुसलमान कौम ही के लिए वक्फ किया होगा। मुसलमान मजलूम जो थे उन्हीं के लिए वक्फ किया था, जो मुसलमान पसमानदगी का शिकार है उसी के लिए वक्फ किया था, जो बेवा औरतें हैं उसी के लिए वक्फ किया था। साहेब आपके बाप दादाओं ने वक्फ किया है, मगर इसकी बात कौन करेगा, फैसला कौन करेगा, इस जमीन में क्या होगा नहीं होगा। इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्फ तरमीमी बिल ला करके मुसलमानों के दिलों को झंझोड़ के रख दिया है। जमीन दिया आपके बाप दादाओं ने, क्या काम होगा नहीं होगा फैसला अमित शाह करेगा, फैसला नरेंद्र मोदी करेगा। मुसलमानों जरूरत है आपको जागने की। जब पंजाब के सरजमीन में किसान के खिलाफ बिल आती है तो वो जाकर के खड़े होता है, खड़े होकर के उस बिल को वापस करता है, मगर तुम्हारे बाप दादा की जमीनों जायदाद पे दूसरा हुकूमत करने की कोशिश करता है। मगर मुसलमान आज भी सोया हुआ है, आज भी मुसलमान गफलत की नींद ले रहा है। कब जागोगे मुसलमानों? जब तुम्हारी कब्रिस्तान पे बैंड लगेगी तब तुम्हारी आंखें खुलेगी, जब तुम्हारे मस्जिद में ताले लगेंगे तब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब तुम्हारे मदरसाओं में बार बार जांच किया जाएगा तब तुम्हारी आंख खुलेगी। वक्त है आज खड़े हो जाओ। एक साहिब बड़े अच्छे अंदाज में शेर लिखा है कि मैं बोलता हूं तो मैं जिंदा हूं, दुनिया किसी गोंगे की कहानी नहीं लिखती। इसलिए आप जुबान को खोलिए, आप बोलिए। जरूरत है साहेब, अगर वो कहता है कि बात ये है कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान के जायदाद पे हुकूमत तो मुसलमान ही करेगा, मगर देखभाल करने के लिए मैं एक गैर मुस्लिम को रखता हूं ताकि कैसा मुसलमान काम कर रहा है। अगर इतनी ही मुसलमानों से मोहब्बत है तो आज मुसलमान पूरी दुनिया में जलील है, आपके मुंह में बोली नहीं आती है। अगर मुसलमान औरतों की हिमायत करना चाहते हैं, तलाक का बिल ला करके मुसलमान औरतों की हिमायत की बात की गई, वक्फ तरमीमी बिल ला करके मुसलमानों को तरक्की की बात की जाती है। साहेब पसे पर्दा इसकी गंदी नीयत है, आपकी जायदाद को हड़पना चाहता है। अगर इतनी ही मोहब्बत है कि जो गैर मुस्लिम आकर के उसकी देखभाल सही से करेगा तो बना दो किसी मुसलमान को राम मंदिर का कोई सेक्रेटरी, हम भी समझ जाएंगे इतनी मोहब्बत है, मगर आप नहीं बनाएंगे। मुसलमानों की जायदाद पे आप हुकूमत करना चाहते हैं, मुसलमानों के बाप दादा की संपत्ति पे आप हुकूमत करना चाहते हैं। दीवानों सुनो सुनो, जिस दिन आप जाग जाओगे मुस्तफा का इश्क लेकर के अपने दिल में मुस्तफा का इश्क लेकर के घर से निकलोगे तो फिर दुनिया की कोई हुकूमत नहीं है जो आपको जलील और रुस्वा करके आपकी जायदाद को छीन सकता है। दुनिया में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मुसलमानों को बर्बाद और तबाह कर दे। हमने तो फिरौन की भी तारीख पढ़ा है, हमने तो शद्दाद की भी तारीख पढ़ा है, हमने बड़े बड़े बादशाहों की तारीख पढ़ा है। मुसलमान मजबूत था, मुसलमान के दिल में इश्क मुस्तफा था तो खुदा की कसम तादाद कम होती थी तब भी इन्हीं की जीत होती थी। आपके तादाद ज्यादा है, उसके बावजूद आपकी सारी संपत्ति छीनी जा रही है। याद रखो, मैं कहना चाहता हूं अपने बाप दादा की जायदाद पे तब आप काबिज रह सकते हैं जब वाकई आपके अंदर दीन हो, वाकई आपके अंदर इश्क मुस्तफा हो। आज जमीन और जायदाद वक्फ की तो है, मगर वक्फ की जमीन और जायदाद में ऐसे ऐसे लोग कब्जा करके हैं, वक्फ की जमीन और जायदाद में ऐसे ऐसे लोग कब्जा करके हैं। अपने ही कौम के लोग वक्फ के जमीन और जायदाद के फसल को खाएंगे, गरीबों तक नहीं पहुंचाएंगे। हाल तो यही ना होगा कि तुम गरीबों के हक को खुद खाओगे तो फिर खैर छीन करके अपने कब्जे में लेगा। तो साहेब जरूरत है, हक को हक कहो, गलत को गलत कहो। ये दुनिया है, इस दुनिया की जिंदगी हमेशा हमेश नहीं है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। तनवीरुल कादरी की बात से कोई इत्तेफाक भी कर सकता है, कोई ना इत्तेफाकी भी कर सकता है, मगर मुझे पता है एक एक मदरसा है 20-20
20-30 बीघा जमीन है, मगर वहां के जो सेक्रेटरी साहब, सदर साहब होते हैं, वो अपने कब्जे में रखते हैं। उनकी फसलें जब सदर साहब, सेक्रेटरी साहब खाएगा तो नरेंद्र मोदी की नजर तो पड़ेगी ही। तो साहेब जब सदर साहब और सेक्रेटरी साहब संभल करके गरीबों का हक गरीबों में पहुंचाएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो फैसला करेंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी की आंखें अंधी होगी, फिर वो गलत कभी नहीं कह सकता आपके वक्त। अब तो मैं कहना चाहता हूँ, जब बात आ गई है कि मुस्तफा का इश्क आपके दिल में हो, मुस्तफा की मोहब्बत आपके दिल में हो, तो दुनिया की किसी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती है। आपने खालिद बिन वलीद की तारीख, मेरी बात समझ में आ रही ना? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ा होगा। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला की जात है। ईसाइयों ने खुफिया मीटिंग रखा, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहता था, मुसलमानों को मिटाना चाहता था, मुसलमान को तबाह व बर्बाद करना चाहता था। कोई कहता था कि मुसलमान को कैसे सफाए हस्ती से मिटाया जाए, कोई सोचता था मुसलमान को कैसे बर्बाद किया जाए, कोई सोचता था मुसलमान को कैसे खत्म किया जाए। अब 100 आदमी है, उस 100 आदमी के बीच में हजरत खालिद बिन वलीद भी पहुंच गया है, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा खतीब था, बड़ा खूबसूरत अरबी बोलता था, अरबी बोलने में उनकी अच्छी रवानी थी। अल्लाह अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद भी है, उस ईसाई खतीब को जब खड़ा किया है, कहा ए खतीब तू बड़ा अच्छी अरबी बोलता है, तू खूबसूरत जुबान बोलता है, तेरे अंदर फसाहत व बलागत है, बड़ा खूबसूरत लबो लहजे में बात करता है। तो हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में किसी को पता नहीं है। दीवानों तवज्जो कीजिए, मैं बताना चाहता हूं कि मुस्तफा का आज तो लोग अपने इलाके के आलिम की तकरीर सुनना नहीं चाहता है। अगर कोई यूपी के सरजमीन से आए तो पिंडाल में जगह बाकी नहीं रहती है, कोई मुरादाबाद से आए तो पिंडाल में जगह बाकी नहीं रहती है। अपने इलाके के खतीब को भी सुना कीजिए, ये भी हदीस मुस्तफा और कुरान करीम के मुताबिक ही बयान करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके वालिद की रूह जाने और जाने अंदर और ऊपर नीचे और ऊपर करे, तो याद रखिए एक खतीब जिसके लिए आप कुर्बानी पेश करते हैं, एक खतीब जिसके लिए आप रात को बैठ करके रहते हैं, तो वो खतीब आपके